तो आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 7.2 तक कंप्लीट है ना। ना देखो तो अब देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज 7.3 स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज का सर्वांग कर रहे हैं, त्रिभुज को है ना। तो त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो त्रिभुज का सर्वांग समता का कुछ नियम से जो उसको प्रूफ करना था वो सब कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हमको साइड 3 को साइड इक्वल करके प्रूफ करना है और एक RHS वाला नियम से प्रूफ करना है। RHS मतलब क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। राइट एंगल मतलब एगो 90 डिग्री होना चाहिए, जिसको बोलते हैं समकोण। हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण हिंदी में कहेंगे, और एस मतलब साइड मतलब भुजा है ना। तो समकोण कर्ण भुजा से हम सिद्ध करेंगे, और एस तो समझ में आता है साइड यानी भुजा। तो भुजा इस सर्वांग समता कसौटी का प्रयोग करेंगे, या RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड यानी समकोण कर्ण भुजा। दो गो त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, जिसमें से अगर ये कर्ण बराबर रहे, दोनों तो समकोण है तो समकोण तो हो गया दोनों का। एक कर्ण बराबर अगर रहे, उसके बाद एक कोई भी भुजा, ये और ये या ये कोई भी एक भुजा बराबर रहे, तो ये देखिए समकोण कर्ण भुजा से इसको सर्वांग कह देंगे, ठीक है। इसी तरह साइड मतलब है कि तीनों साइड अगर किसी त्रिभुज के बराबर है, ये जैसे इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीनों साइड एक दूसरे का आपस में बराबर है, एक इसके बराबर, ये इसके, इस तरह से, तो इसको कहेंगे साइड यानी भुजा सर्वांग समता से ये त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। और सर्वांग सम त्रिभुज में पढ़े हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट, CPCT लिखते हैं शॉर्ट में, यानी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं आपस में। संगत भाग यानी जैसे ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गया, तो कह सकते हैं कि इधर का जो एंगल होगा इधर का एंगल से बराबर होगा, इधर का जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, ये वाला जो होगा इसके बराबर होगा, तो सभी आपस में बराबर होता है। जैसे ये सर्वांग सम होगा तो कह सकते हैं कि ये भुजा ये भी भुजा बराबर होगा, ये बराबर, ये बराबर, तो सर्वांग सम है। इसका मतलब इसका सभी कोरेस्पॉन्डिंग भुजा, जैसे ऐसा वाला भुजा ऐसा वाला के बराबर होगा, ये नीचल का मैंने आधार वाला आधार के बराबर, ये तिरछा वाला के बराबर, ये कोण इसके बराबर है, सीधा वाला ये वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, तो ये सभी आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो यही सब नियम का प्रयोग करना है, और कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ है ना। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं, सब समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC को एक ही ओर स्थित है, BC के एक ही ओर स्थित है, ठीक। यदि AD बढ़ाने पर BC पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि। चलिए दर्शाना है, बहुत सारी चीज़ दर्शाना है, लेकिन क्वेश्चन खाली पढ़िएगा तो कोनो समझ में नहीं आएगा। चित्र बनाएंगे और उसको लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, तब समझ में आएगा। इसको हटा देते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो चलिए चित्र को बनाने की प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे ये इस प्रकार का एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक यहाँ पे एक समद्विभाजक लाइन है, और यहाँ से ऐसा जा कर के एक त्रिभुज ये बन गया है। ये नाम है ABCDDP, ये त्रिभुज दिया हुआ है। हमको सिद्ध क्या क्या करना है, तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है ये तो क्वेश्चन में रहता है, दिया हुआ क्या है, सिद्ध क्या करना है ये भी क्वेश्चन में रहता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। दिया है पहले लिख देते हैं, क्या दिया है, क्या दिया बाबू, ABC एक त्रिभुज है, ABC और दो गो त्रिभुज दिया है, वो DBC दो गो त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज समझ में आता होगा, जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज है। और क्या दिया हुआ, बोला AD को बढ़ाने पर BC को P पर
प्रतिच्छेद करता है, ये चीज़ दिया हुआ है हमको। हाँ, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध तो बहुत कुछ करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? देखिए, पहला सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी का। दूसरा नंबर में सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी का। हाँ, ए सी पी का। उसके बाद तीसरा में सिद्ध करना है ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। क्वेश्चन लिखने में तो बोर्डवा भर जा रहा है, तो बनावेंगे कहाँ रे भाई? हैं? तो इसको नहीं लिखते, सिद्ध क्या करना है आपको दिख रहा होगा है? चित्र में देखिए, फोटो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में तो लिख ले है का सिद्ध करना है, तो काहे को हम लिख के जगह बर्बाद कर रहे हैं? एक एक हम खाली जिसको सिद्ध करना है उसको लिखते चलेंगे, ठीक है? इसको हटा देते हैं, दिया है क्या उसको काम आएगा, इसीलिए इसको रहने देते हैं। हम इससे जो करना है उसको हम छोटा छोटा कहीं पे लिख दे। आप तरीका से लिख लीजिएगा, यहाँ पे जितना क्वेश्चन है सिद्ध करना वहाँ पे लिखिएगा। हम यहाँ पे हम देखने के लिए, इसे समझने के लिए लिख देते हैं क्या क्या त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम सिद्ध करना है ए सी डी का। दूसरा में सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी। तीसरा में सिद्ध करना है ए पी ए और डी दोनों को समद्विभाजित करते हैं, तो ए पी ए डी को समद्विभाजित। हम शॉर्ट में अपना क्वेश्चन बनाने के लिए हम लिख ले रहे हैं, ठीक है? ये ए पी जो है ए डी को समद्विभाजित करता है। आपको क्वेश्चन तो बुक में होगा ही, या चीज़ वहाँ दिख रहा होगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। ए पी रेखाखंड बी सी का लंब है। एक और सिद्ध करना है, ए पी लंब, लंब माने 90 डिग्री, लंब समद्विभाजक है। बी सी का लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब बराबर भाग बांट रहा है, ठीक? तो ये सारा चीज़ प्रूफ करना है। तरीका कैसे प्रूफ करना है उसके लिए तो बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ चुका है अभी तक 7.2 तक, तो वहाँ आपको तरीका समझ में आ ही गया होगा। हम यहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि जो चीज़ बनाना है उसको खाली बनाएंगे, बेकार ये दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है वो तो क्वेश्चन में रहता है, उसको आप अपने से लिख ही सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आइडिया लग ही गया होगा किस तरह से शुरुआत करना है, ठीक है? हम यहाँ से परमाणु से बनाएंगे, यानी बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक? तो पहला नंबर हमको ए बी डी और ए सी डी सिद्ध करना है। ए बी डी और ए सी डी सिद्ध करना है। तो पहले देखिए चित्र में कि ए बी सी डी है कहाँ, ये ए बी डी है कहाँ, कौन है? ए बी डी, देखिए ये वाला भाग हमको, और ए सी डी ये भाग सिद्ध करना है, ठीक है? इसको और इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा कसौटी है, 4-5 कसौटी है, जिसमें से हम पहले बोले कि इस एक्सरसाइज में साइड वाला ज़्यादा यूज होगा और RHS। तो ये दो चीज़ बताएं, इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि यही दोनों का खाली हो जाएगा, और भी कसौटी जितना होता है वो सारी चीज़ का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे एंगल साइड एंगल या साइड एंगल साइड है, या समझते हैं। देखिए त्रिभुज ABC और BDC दोनों का दोनों जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका दो भुजा बराबर रहता है। क्या है? तो दोनों का दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसा, देखिए ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो चूंकि ABC त्रिभुज यहाँ लगाएंगे, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है माने दो को भुजा बराबर होगा, तो AB और AC क्या होगा? बराबर होगा, इसीलिए AB बराबर AC। क्यों AB बराबर AC लिख दिए? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो को भुजा आपस में बराबर होता है। और ये भी समद्विबाहु है DBC, तो इसको भी लिख सकते हैं, चूँकि त्रिभुज या इसी प्रकार इसी
प्रकार त्रिभुज बी डी सी भी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। डीबीसी भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें भी देखिए दो भुजा बराबर होगा, डीबी बराबर या बीडी बराबर सीडी। देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, इसमें पहला नंबर हम सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पहला क्या सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ये सिद्ध करने हैं। तो ये दोनों को सिद्ध कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, लेकिन हम यहाँ पे चल गए हैं एबीसी और बीडीसी में। तो काहे को गए, तो देखिए ये दोनों त्रिभुज जो बना है एबीसी का भुजा से ही बना है। ये देखिए ये दोनों भुजा दोनों में आ रहा है, ये छोटका त्रिभुज का भी दोनों भुजा आ रहा है, तो इसलिए वो दोनों त्रिभुज में देखें कि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, माने ये दोनों भुजा बराबर होगा, ये दोनों बराबर। तो लिख दिए ए बी बराबर ए सी और बी डी बराबर डी सी। ठीक, एक तरफ से एक दो को भुजा तो बराबर हो गया है। अब तीसरा देखिए और क्या हो सकता है, हमको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में देखना है। ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज को अगर हम निकाल दें यहाँ से निकाल देते हैं इस त्रिभुज को, तो कुछ इस प्रकार का चित्र बन रहा है। ये त्रिभुज को हम निकाल दिए उस चित्र से। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है लेकिन मान के चलिए सीधा है। तो देखिए क्या चीज़ बराबर करें, ए बी ए सी बराबर हो गया, ये वाला बराबर कर दिए ए बी और ए सी। इधर बी डी और सी डी बराबर कर दिए, बी डी सी डी ये है, ये बराबर कर दिया। अब एक भुजा बचा ये वाला। अभी देखिए ये त्रिभुज के लिए भी यही भुजा है, इस त्रिभुज के लिए भी यही भुजा है कि नहीं भुजा, सेम भुजा दोनों त्रिभुज के लिए है। इसके लिए भी यही भुजा, इसके लिए भी यही भुजा। तो दोनों जब एक ही भुजा से बना है तो दोनों त्रिभुज में तो ये भुजा है वो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। अब उभयनिष्ठ होने बराबर होगा है। अब बराबर हो गया तो दो भुजा पहले से बराबर कर दिया और एक ठो बराबर दिखे रहा है, तो मतलब साइड से सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, और ए डी बराबर ए डी लिख देंगे। ए डी बराबर ए डी माने ए डी जो है ये हो त्रिभुज का है, ये हो त्रिभुज का ए डी है, दियो त्रिभुज का ए डी है, तो ए डी बराबर ए डी। काहे को ए डी बराबर ए डी, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कहते हैं जब दियो में है तो उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ है। अब देख एगो दूगो तीन गो का चीज, तीन गो साइड सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज हो गया ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ये सर्वांगसम हो गया, पहला प्रूफ हो गया है, पहला प्रूफ हो गया। हम यहीं पे अब सेकेंड प्रूफ करने की प्रयास करते हैं। दूसरा में प्रूफ क्या करना है, दूसरा में तो प्रूफ करना है ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी। ए बी पी ए सी पी कहाँ है, खोजेंगे पहले किधर है। ए बी करने गया बी, पी करने पी, ए मतलब ई तो सिद्ध हो गया, तो इसको अब हटा देते। ठीक, ये सिद्ध हो गया। अब हमको देखिए ए बी पी यहाँ से यहाँ तक इसको, और ए सी पी माने ये वाला, ये दोनों त्रिभुज, यानी अबर जो त्रिभुज क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, उसको हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ऐसा है, देखिए ऐसा ही ना है, बीचवा में वो डंडा बी पी सी ए है, बीच वाला लाइन खत्म हो गया। हमको ये दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना है बराबर, मैंने सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें, क्या बोल रहे हैं, बस बराबर करना है, दोनों में बराबर तीन गो चीज़ हुआ सर्वांगसम हो जाएगा। तो क्या बराबर है, देखिए तो इसमें एगो चीज़ तो बराबर दिखे रहा है, ये ए बी बराबर ए सी, तभी बराबर किए। तो यहाँ पे भी तो ए बी बराबर ए सी है, ए बी और ए सी बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी। कहाँ से ए बी बराबर ए सी, तो ये तभी लिख दिए समद्विभाजित करता है। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और एक ठो और है उसको 3 मान लीजिएगा, चल 2 ही मानते हैं। क्या लिख दिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ये आसान तरीका, बार बार इतना थोड़ी लिखेंगे, ए बी सी समद्विभाजित त्रिभुज है इसलिए इतना लंबा लिखने से अच्छा है क्या है, पहले ही लिख चुके हैं। तो समीकरण 1 से हम ए बी बराबर ए सी लिख दिए। ठीक, काम खत्म हो गया, मतलब ये बराबर हो गया। अब और का एक ठो तो देखिए ये बीचवा वाला, इस त्रिभुज के भी इसका भी, तो ये तो उभयनिष्ठ है, तो इसको तो लिख ही सकते हैं। इसको लिखने में देरी नहीं करेंगे, लिखिए देंगे, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ ले, उभयनिष्ठ हो गया। चलिए दो को चीज़ बराबर हुआ है, अब का बराबर कर सकते हैं, ये दोनों भी होगा बराबर, लेकिन इसमें कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है। ये बोलता पी समद्विभाजित कर रहा बी सी को, तो बराबर लिख देते, लेकिन वैसा कहीं पे नहीं दिया है, तो उसको नहीं लिख सकते। मतलब ये भुजा को बराबर हम नहीं दिखा सकते, कहा कि भुजा बराबर है, उसका कोई प्रमाण यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो एक आठ एंगल बराबर कर देते, क्या दिक्कत है, एंगल बराबर का प्रमाण तो मिल ही जाएगा। काहे को मिलेगा,
देख कहा कि हम पहले एगो यहाँ से त्रिभुज सिद्ध कर चुके हैं, कौन वाला, ये वाला ए बी डी सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं, ए सी डी का माने ए बी डी ये वाला सिद्ध कर चुके हैं, ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम त्रिभुज का जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो सी पी सी टी से क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका एंगल, ये त्रिभुज बन रहा है तो कौन सा एंगल से बन रहा है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में कोई एंगल है जो कॉमन है, तो ये तो कॉमन नहीं है, इसमें बी सी ए बन रहा है, ये वाला बन रहा था डी सी ए, तो ये तो कॉमन नहीं है। ऊपर वाला कॉमन है, देखिए ये वाला एंगल, ये बीचे बीच खिंचा रहा है, इसमें भी यहाँ भी बीचे बीच है, तो मतलब ये अगर बराबर यहाँ वाला सिद्ध कर देंगे तो ये वाला भी बराबर होगा। ठीक, तो इस दोनों त्रिभुज में ये एंगल आ रहा है ए और मतलब बी ए डी और इधर से सी ए डी, तो बी ए डी और सी ए डी को बराबर कर देते हैं और वही वाला यहाँ भी काम आ जाएगा है कि बी ए डी सी ए डी दोनों यहाँ भी है, बी ए डी सी ए डी यहाँ भी है। हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी। काहे लिखे, काहे कि देखिए सर्वांगसम त्रिभुज है ये सी पी सी टी से हैं, बाई सी पी सी टी, क्योंकि सर्वांगसम यहाँ पे हम सिद्ध कर चुके हैं तो सी पी सी टी से तो बराबर लिख ही सकते हैं। जैसे ये सर्वांगसम हो गया तो यहीं पे हम लिख देते हैं उसको बी ए डी सर्वांगसम बोलते हैं बराबर एंगल सी ए डी, काहे को तो सी पी सी टी बाई सी पी सी टी बराबर है ये, है तो ये बराबर है, तो यहाँ लिख दीजिए बराबर। क्यों, हमको देखिए इस त्रिभुज में जाना था, ये दोनों त्रिभुज में, तो बी ए डी जो एंगल बन रहा है बी ए डी ये वाला बन रहा है, सी ए डी जो बन रहा है सी ए डी ये वाला बन रहा है, तो दोनों त्रिभुज का एक एंगल है ना, एक ये त्रिभुज का एक ये त्रिभुज का, तो दोनों का एंगल भी बराबर हो गया, इधर दो को भुजा भी बराबर था, तो क्या कहेंगे इसको, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता कसौटी से त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी। ठीक, दूसरा हो गया, ये पहला हो गया था, दूसरा ये हो गया। ठीक, तीसरा हमको क्या सिद्ध करना है, तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा में सिद्ध करना क्या है, ए पी ए और डी को समद्विभाजित करता है। ए पी जो है ए और डी को समद्विभाजित करता है। ये समद्विभाजित करता है, ए और डी को हमको ये सिद्ध करना, ध्यान से देखिएगा हो जाएगा सिद्ध कोई दिन। एपी जो है ए और डी को समद्विभाजित कर रहा है, हमको देखिए एपी ये वाला लाइन ये वाला दिख रहा है ना, ये ए को समद्विभाजित कर मतलब बराबर ये दो टुकड़ा हुआ ना, ये दोनों बराबर है, ये सिद्ध करना है, ये बराबर है, ये सिद्ध करना है, तो ये दोनों बराबर है, ये तो सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी ए डी मतलब ये वाला और सी ए डी मतलब इधर वाला, ये बराबर है, ये पता है हमको है। इसको समीकरण कुछ मान लेते हैं ताकि इसका उपयोग करेंगे। 2 तक समीकरण गए थे, इसको हम 3 मान लेते हैं, समीकरण 3, चाहे यहाँ पर भी तो उसी को लिखे हैं, तो समीकरण 3 इसको मान लेते हैं ताकि इसका प्रयोग हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है मतलब क्या है कि जो बीचवा वाला लाइन है दोनों का बराबर भाग में बांटा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो उसी तरह हम ये दोनों को बराबर प्रूफ कर देते हैं। बराबर प्रूफ हो जाएगा तो पता चलेगा कि ये भी समद्विभाजित कर रहा है, तो लिख देंगे हाँ दी को समद्विभाजित कर रहा है, दोनों को ए और डी दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, तो हमको ये दोनों को बराबर करना होगा। बराबर कब होगा, जब दोनों सर्वांगसम त्रिभुज होगा, तो सर्वांगसम पहले सिद्ध करना पड़ेगा। तो जाएंगे कहाँ पे, त्रिभुज बी डी पी और त्रिभुज इधर से सी डी पी में देखिए त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज में, ये छोटका वाला नीचल का वाला ऐसा वाला ये वाला, ये है बी, ये डी, ये है पी सी, ये दोनों में जाएंगे, ये दोनों सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्या प्रूफ होगा, सर्वांगसम, तो कहेंगे हाँ इसका जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट है यानी ये दोनों एंगल बराबर होगा, दोनों एंगल बराबर होगा। इसका मतलब ये वाला जो बीच वाला लाइन है वो इस एंगल को बीचवा से काट रहा है, मतलब समद्विभाजित कर रहा है। तो सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, इसको कैसे करेंगे, एक चीज़ दिया हुआ है बी डी बराबर सी डी है, पहले कहीं पे लिखे थे, ये तो बी डी बराबर सी डी, तो लिख देते हैं बी डी बराबर सी डी। कौन सा समीकरण, समीकरण 2 से ये वो बराबर हो गया, और एक आठ को बराबर करते हैं। हाँ ये तो बराबर है, ये वाला हो जाइए, ये वाला दियो त्रिभुज के लिए है पी डी है, पी डी बराबर पी डी, डी पी बराबर डी पी लिख देते हैं ना, बढ़िया सुनाएगा, डी पी बराबर डी पी। हाँ उभयनिष्ठ
माने दियो में, उभयनिष्ठ माने दियो में, हाँ दियो त्रिभुज में। दुगो हो गया। और एक ठो कोनो उपाय, अच्छा इसको भी कहीं पे सिद्ध किए हैं, बीपी बराबर सीपी, देखते कहीं है कि नहीं? हाँ अच्छा, बीपी बराबर सीपी सिद्ध नहीं किए, लेकिन लिख सकते हैं बीपी बराबर सीपी। काहे को लिख सकते, काहे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम किए ना, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसका जो कॉमन पार्ट है ये सब बराबर, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम कहाँ किए है, यहाँ कहाँ किए है, ये ए पी बी सर्वांगसम ए सी पी, तो ये सर्वांगसम है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन और ऐड कर दीजिएगा कि बी पी जो है बराबर होगा सी पी के, काहे को बराबर, तो बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी से बराबर है। अब ये वाला मान लीजिए 3 समीकरण था, तो इसको हम चौथा समीकरण मान लेंगे, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे बी पी बराबर सी पी, काहे को, तो चौथा समीकरण से, समीकरण 4 से लिख दिए हैं। साइड सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज बी डी पी और काहे को लिखते हैं, ये सर्वांग सम त्रिभुज सी डी पी हो गया, सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम हो गया तो ये एंगल हमको सिद्ध करना था, ये इसके बराबर, तो लिखिए अब इसके बराबर है, ये एंगल बी डी पी बराबर, बी डी पी है बबुआ, है बी, अरे कैसा लिखा जाता है, निहर के लिखना पड़ेगा, बी डी पी बराबर करना है सी डी पी, एंगल सी डी पी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दोनों बराबर कर दिए, ये दोनों बराबर कर दिए, काहे को बराबर किए, काहे को दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो सी पी सी टी से बाय सी पी सी टी बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर हो गया। तो आप बढ़िया से आप आगे लिख दीजिएगा, है बराबर हो गया। इसको चौथा नंबर समीकरण था, तो इसको मान लीजिएगा 5वां समीकरण, और क्या लिखिएगा, कौन सा समीकरण से, एगो इधर वाला समीकरण, ये तीसरा एगो समीकरण, तीसरा समीकरण में ये दोनों बराबर है, ये पता चला है, ये और अभी जो पता चला ये दोनों पर पता चला बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, माने ये जो लाइन बीचवा में गया है वो दोनों को समद्विभाजित करता है। तो लिखिएगा समीकरण ये 3 था, तो 3 समीकरण 3 और अभी जो आया वो 5, समीकरण 3 और 5 से, समीकरण 3 और 5 से क्या हो गया, ये आंसर लिख दीजिएगा, ए पी ए डी को समद्विभाजित करता है। ठीक, समीकरण 3 और 5 से पता चल गया। उसके बाद क्वेश्चन में एक उदाहरण देना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि आगे हम इसको बढ़ा सके। आप बाद में इसको लिख लीजिएगा या वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। और अपने से बना के देखिए, कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा लगेगा कि कोनो नहीं धसेगा, है ना, 1-2 बार अपने से बनाइएगा, तब खाली देखने से बुझाएगा हाँ बहुत आसान है, बनाने लगेगा तो भुला जाइएगा, इसलिए 3-4 बार 5-6 बार इसको बनाना पड़ेगा, थोड़ा है प्रैक्टिस मांगता है, ये प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस ये सब क्वेश्चन नहीं होने वाला है। कोनो फार्मूला थोड़ी है जो फार्मूला याद करके और बस उसको पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा जोड़ घटा के। यहाँ कोनो जोड़ घटा को गुना उना कुछ हो न करना है, ना फार्मूला कोनो है, थोड़ा सा दिमाग का खेलना है इसमें, है इधर से उधर बराबर है, ऐसा वैसा करना है, तो थोड़ा सा इसको रिवीजन मांगता है, ठीक। तो इसको रिवीजन करने का आगे बढ़ते हैं। और एक ठो प्रूफ करना था कि नहीं, हाँ एक ठो और है, ए पी बी सी का लंब है, लंब माने 90 डिग्री, उसको तो चल इसको ले ले। आगे हम बढ़ते हैं, कहाँ पे बढ़ने से ठीक होगा, अच्छा क्या सिद्ध करना है वहाँ पे देख लेते हैं, उसके हिसाब से जिसका ज़रूरत पड़ेगा उसको रख देंगे, तो फिर गड़बड़ होता है। एपी सिद्ध करना है बीसी का लंब, एपी जो बीसी का लंब समद्विभाजक, लंब माने 90 डिग्री है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक तो है प्रूव हो चुका है यहीं से, बीसी बराबर बीपी बराबर पीसी है, मतलब ये समद्विभाजित है, लेकिन 90 डिग्री है वो हमको सिद्ध करना है। तो 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा रे भाई, ये दोनों को जोड़ के 180 कर देंगे तो पता चल जाएगा 90-90 होगा। दोनों को बराबर सिद्ध करेंगे और 180 कर देंगे दोनों, तो बराबर सिद्ध करने के लिए ज़्यादा कुछ का ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, हटा देते हैं, यहीं पे काम चल जाएगा। चौथा नंबर है, चौथा नंबर बना रहे हैं, एपी जो है बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक माने बीच में है, बीसी का बीच में है, तो समद्विभाजक ये देखिए यहाँ से प्रूफ हो गया है, ये दोनों बराबर आया था ना, तो वहाँ से प्रूफ हो गया है कि बराबर है, मतलब ये समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। हाँ ये वाला से बराबर लिख सकते हैं, तो खैर बराबर है, वो समद्विभाजित है, लेकिन लंब है, लंब माने 90 डिग्री, ये हमको मेन प्रूफ करना है। देखिए 90 डिग्री कैसे प्रूफ होगा, कैसे प्रूफ होगा, तो पहले इसको हमको बराबर करना होगा, ये दोनों बराबर है, ये सिद्ध करेंगे और दोनों को जोड़ने से 180 होता है, ये सिद्ध करेंगे तो हो जाएगा काम खत्म। तो ये बराबर कैसे है, तो देखना अभी तो त्रिभुज बी डी पी
और CDP को सर्वांग किए, BDP और CDP को अगर सर्वांग कर दिए तो इसका सब आपस में बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो यहाँ पे और एक चीज़ और लिख सकते हैं कि एंगल, यहाँ पे लिखे हैं एंगल BPD बराबर है एंगल CPD का। काहे बराबर है? तो वही CPCT से सर्वांग कर दिए हैं, तो फिर से थोड़ी सर्वांग यहीं पे लिखिए। और इसको मान लीजिए छठवां को समीकरण, और छठा समीकरण को उठा के यहाँ रखिए, हैं क्या लिखेंगे? BPD है ना, BPD बराबर CPD, एंगल CPD सिद्ध कर चुके हैं। कहाँ सिद्ध किए हैं? 4 से, है ना, समीकरण 4 से, तो 6 से, समीकरण छठा से। तो एक चीज़ ये तो बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो बराबर हो गया तो थोड़ी है कि 90 होगा, बराबर है दो गो, और दोनों को जोड़ने से 180 होगा कहेंगे, तब ना पता चलेगा कि एकदम हाँ 90 डिग्री होगा। जैसे दो गो कहेंगे, ये दो गो चीज़ है ना, दो गो है नंबर, वो बराबर है, और दोनों को जोड़ने से 10 होता है, तो एकदम फटाक कहिएगा हाँ मतलब दियो 5 होगा, तबे ना 10 होता है। तो दियो बराबर हो गया, ये सिद्ध हो जाएगा। तो आराम से हम ला सकते हैं 10 डिग्री, है ना, दोनों बराबर है और 10 है तो 5 इसी तरह दोनों x बराबर है और टोटल होता है 180 डिग्री। टोटल सीधा लाइन के तहत क्या होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री है होता है सीधा लाइन टोटल है, दोनों को खाली जोड़ के अगर 180 करेंगे हम तो समझ गए हाँ दियो बराबर है और 180 आ रहा है, माने दोनों 90 होगा, ठीक। तो ये दोनों को हम कैसे 180 कर देंगे? तो लिखिए, आराम से लिख सकते हैं, क्या सीधा लाइन है तो 180 करने में क्या है, बी लिखेंगे BPD प्लस लिख देंगे CPD, एंगल CPD बराबर 180 डिग्री। आराम से लिख दिए, काहे 180 लिख दिए, ये दोनों को जोड़ के 180 लिख दिए हम डायरेक्ट, क्या कि सीधा लाइन बना। सीधा लाइन पढ़े हैं, सीधा लाइन को क्या बोले थे? रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म मानी सीधा लाइन जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों मिल के ये यहाँ तक या ये यहाँ तक, तो दोनों मिल के एक सीधा लाइन बना रहा है, माने 180 डिग्री होगा। तो दोनों को जोड़ के 180 कर रही है। अब यहाँ देखिए दोनों बराबर है, तो दोनों को अलग अलग लिखने को क्या जरूरत है? एक एक लिख देते हैं ना, BDP, इसको भी लिख देते हैं, दोनों तो बराबर है, तो इसको भी लिख देते हैं BDP बराबर 180। तो BDP दो गो हो गया, तो दो गो BDP लिख देते हैं, ले 2 BDP 180। अब 2 गुना में तो उधर जाकर क्या होगा? भाग होगा, 2 BDP बराबर 180 बटा 2, काटेंगे तो 90 आया, तो 90 है, आया कि नहीं आया? 90 है, 90 आ गया। मतलब अतः आप क्वेश्चन से मिला लीजिएगा, आप क्वेश्चन में आंसर नहीं लिख दे रहे। अतः APBC का लमसम द्विभाजक है बस समझ में? हाँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत लंबा क्वेश्चन था, चच्चर को प्रूव करना था एक में, तो क्या करें, लंबा तो होगा ही। अगला क्वेश्चन छोटा छोटा होगा, उम्मीद करेंगे, क्या कि 4 को। देखिए अगला सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन वहाँ पे नज़र डालिए। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है, शीर्ष माने 90 डिग्री है, शीर्ष लंब माने 90 डिग्री, और कोना मिल रहा है, शीर्ष माने कोना से एक लंब आया है जो 90 डिग्री है, ठीक है। जिसमें AB बराबर AC है, AB जो है AC के बराबर है। दर्शाना है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, माने AD जो है BC को समद्विभाजित करेगा, और AD जो है A को समद्विभाजित कर रहा है, AD ये वाला ए एंगल को समद्विभाजित कर रही है, हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए चित्र नहीं बनाया हुआ था, अपने चित्र बनाना है। तो कैसे चित्र बनाना है? तो AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है, तो समद्विबाहु त्रिभुज ABC बना देना है। समद्विबाहु माने ये दोनों बराबर है, ठीक है, समद्विबाहु है तो बराबर है, 2 को भुजा होगा, हैं। और दिया हुआ ये भी AB बराबर AC है, और शीर्ष लंब है बोला है AD माने CC कोना से AD वो शीर्ष आया, और शीर्ष जो है लंब माने 90 डिग्री में है, शीर्ष लंब है, ठीक है, 90 डिग्री पर है। तो ये है दिया हुआ, और हमको सिद्ध करना है कि AD जो है रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, AD BC को समद्विभाजित माने बराबर भाग बांटता है, ये इसके बराबर है, ये सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। ये दिया हुआ नहीं वो हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ब्लैक वाला दिया हुआ है, ये दोनों बराबर ये दिया हुआ है, लेकिन ये जो किए हैं ब्लू वाला से ये सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना। ये दोनों बराबर होगा तो कह सकते हैं कि D जो है दोनों को समद्विभाजित करता है, जिस इससे पहले भी वैसे समद्विभाजित वाला कर चुके हैं। AD A को समद्विभाजित कर रहा है, बोल रहा है, मतलब AD जो है ये AD A को समद्विभाजित बांट रहा है, मानी ये और ये दोनों आधा आधा में बांट रहा है, तो ये दोनों को बराबर कर देंगे, तो लिख देंगे ये दोनों बराबर आएगा, तो हाँ ये दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है।
तो इधर से ये दोनों को बराबर करना है, इधर से ये दोनों एंगल को बराबर करना है। तो देखिए ये तो एकदम सिंपल है, दो त्रिभुज यहाँ बन रहा है छोटा छोटा, एगो ये तो ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध कर देते हैं। सर्वांग सिद्ध हो जाएगा उसके बाद तो इसका अपने सब बराबर हो जाता है, सभी भुजा सभी कोण सर्वांग का सब आपस में बराबर हो जाता है। तो सर्वांग खाली करना है, बाकी बात ये दोनों और ये दोनों अपने बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो कहेंगे हाँ प्रूव हो गया दोनों का दोनों। ठीक, तो चलिए प्रमाण करते हैं, इसको प्रमाण लिख करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन त्रिभुज कौन सा जाएंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में। देखिए त्रिभुज ABC और ABD मैंने इधर वाला ABD और ACD इधर दोनों त्रिभुज में देखते हैं। दोनों त्रिभुज में देखिए तीन को चीज़ बराबर करके लिख दीजिए सर्वांग सम, उसके बाद दोनों प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले क्या इक्वल दिख रहा है आपको हमको तो सबसे पहले दिख रहा है ना कि AB बराबर AC दिया हुआ था, तो ये तो दिख रहा है AB बराबर AC। कहाँ से लिखे ऐसा दिया है ना, दिया है बुआ तो लिख दिए। हाँ डबल है, इसको हमको लिखने में क्या दिक्कत है, ये दिया हुआ था। अरे वो AD देखे ना, दोनों त्रिभुज में AD है, तो AD तो ये दिख रहा है। कहाँ को दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, उभयनिष्ठ दिख रहा है। उभयनिष्ठ मैंने दियो में है ना, कहाँ दियो त्रिभुज में है, दियो त्रिभुज में हो गया। और एक ठो को ये देखिए 90 है, तो ये भी तो 90 है ना है। तो एक ठो ये एंगल का नाम क्या लगा, ADB, एंगल ADB बराबर इधर से ADC, एंगल ADC कहाँ को बराबर, तो समकोण दिया है, माने समकोण या यहाँ पे लिखल ना क्या दिया था, शीर्ष लंब, लंब माने 90 डिग्री होता है। तो चल ना समकोण ही लिख देते हैं, दिया है, ये भी दिया है, दिया है। तो देखिए 90 दिया है, दोनों 90 डिग्री हो गया, तो ये बराबर हो गया। शीर्ष लंब है, यहाँ लिखिएगा शीर्ष लंब, शीर्ष दोनों का लंब है तो 90 डिग्री होगा। तो देखो दो को भुजा एगो साइड एंगल बराबर हुआ, तो यहाँ पे हम दो चीज़ लिख सकते हैं, एगो तो साइड, दो साइड है तो साइड एंगल साइड लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री वाला त्रिभुज की बात हो रही है। 90 डिग्री वाला त्रिभुज का एक पढ़े थे, कसौटी बताए थे चैप्टर, इसको जो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले RHS बताए थे। RHS माने राइट एंगल माने 90 डिग्री। तो देखिए दोनों में एगो 90 डिग्री आया ये वाला, तो ये R को सेटिस्फाई कर रहा है। H माने हाइपोटेन्यूज माने कर्ण माने तिरछा वाला लाइन याद रखिएगा। कर्ण माने सबसे बड़का लाइन, त्रिभुज का सबसे बड़का लाइन, सबसे तिरछा लाइन कर्ण होगा। तो तिरछा लाइन देखते ही दोनों त्रिभुज में ये है, तो दोनों कर्ण बराबर होना चाहिए। तो AC भी से है बराबर, देखते ABAC बराबर है, तो कर्ण भी सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया। अभी साइड एगो होना चाहिए, एगो साइड तो है AD साइड मैंने भुजा, मतलब इसी से ठीक लग रहा है, इसी से सर्वांग सम होगा ये है। तो RHS सर्वांग समता कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACD के हैं, तो ACD त्रिभुज ACD का सर्वांग सम हो गया। प्रूफ्ड लिख देंगे यहाँ पे बढ़िया से, है इज्जत से लिखिएगा, बहुत मेहनत से बनता है। हो गया आगे प्रूफ, हमको तो ये प्रूफ नहीं करना था, काहे को प्रूफ लिखे हैं, यही प्रूफ थोड़ी करना है, हमको प्रूफ करना है AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित कर रहा है। AD क्या कर रहा है, BC को बांट रहा है, दोनों को बराबर बराबर है, तो समद्विभाजित हो गया, माने सर्वांग सम हो गया। तो लिख सकते बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक, क्या लिखेंगे, BD बराबर CD, BD CD के बराबर है ना, काहे को बराबर है, तो CPCT लिख देंगे, CPCT मैंने समझ में आता है ना, सर्वांग सम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है। बार बार बोलते हैं, काहे को नहीं समझ में आएगा, शुरू से यही यूज हो रहा है। तो ये दोनों बराबर है, अतः लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः पहला नंबर कि AD रेखाखंड, हम शॉर्ट में लिख दे रहे, रेखाखंड नहीं लिखते हैं। AD BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, लिख लीजिएगा बढ़िया सा वर्ड बना के, पहला काम खत्म। दूसरा आते हैं, इसको भी डायरेक्ट लिख देंगे हम, AD इधर से लिखेंगे BAD, एंगल BAD बराबर इधर CAD, एंगल CAD, BAD CAD बराबर है, काहे को बराबर लिख दिए, काहे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, तो दियो का कोनों बराबर होगा CPCT से, बाय CPCT, हाँ CPCT से बराबर, तो बराबर हो ही गया। तो मैंने समझ में आया गया ना कि AD अतः AD कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करत है। चल 2 क्वेश्चन काम खत्म, कहानी खत्म इसका है। कितना क्वेश्चन है, 5।